हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। स्टूडेंट, आज का जो है ये वीडियो एक डाउट सेशन है। ठीक है, कुछ बच्चों के कई बार वो क्वेश्चंस कई बच्चे मुझसे पूछ चुके थे, अलग अलग बच्चों ने पूछा था, मैं उन्हें आंसर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज इन क्वेश्चंस को हम आंसर कर लेते हैं और डाउट जो है वो क्लियर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये डाउट सेशन रहेगा। फिर ऐसे करके मैं सबके, आप लोगों को कोई भी ऐसे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, और फिर मैं क्या करूँगी, ऐसे धीरे धीरे एक डाउट सेशन बीच में ले लिया करूँगी, जिससे कि हमारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट का है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम ये जो WHO वाला जो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन था। उसमें 1945 आंसर माना गया है। WHO का इस्टेब्लिश ईयर मतलब उसकी स्थापना, उसकी फाउंडिंग कब हुई, कब वो फाउंड किया गया, तो 1945 आंसर दे दीजिएगा। उसमें 1948 ऑप्शन में ही नहीं था। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बिल्कुल क्लियर कट सुन लीजिए आप लोग। ये 1945, 1946, 1947 WHO में क्या है मुझे नहीं पता। मैंने क्या, आप सबने बहुत छोटे से WHO को पढ़ा होगा। जब से आपने हेल्थ पढ़ना स्टार्ट की होगी 8th या 9th 10th से, तब से हम WHO की स्थापना पढ़ते हैं। WHO एक ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे ऐसा लगता है, जिसका बच्चा बच्चा नाम याद करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व के लिए काम करती है, विश्व के स्वास्थ्य के लिए काम करती है, जन स्वास्थ्य के लिए काम करती है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया लास्ट ईयर कि भाई उसका आंसर 1945 दे दिया गया। उसके प्रूफ्स भी निकल गए, किसी एक पर्टिकुलर बुक में 1945 दे रखा था। 1945 स्थापना दिवस नहीं दे रखा था उसका 1945 कुछ ऐसे दे रखा था कि भाई कुछ शुरुआत हुई। फिर मैंने पढ़ा कि कुछ उसमें संविधान भी आ गया। ये सब मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं ऐसी बुक्स नहीं रिकमेंड करती, ना ही मैं ऐसी बुक्स पढ़ती हूँ। अब लास्ट ईयर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक वो बहुत बड़ा डाउट ही है, और वो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है। 1945 वो आंसर कर रहा है एग्जामिनर उसको, जबकि वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि WHO की स्थापना कब हुई। एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, लेट मी शो यू। देखो, ये WHO का, जब आप इंटरनेट पे जाते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो इस तरीके से कुछ लेआउट आएगा, पूरा उसके बारे में लिखा हुआ है। देन ये साफ साफ लिखा है हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, एंड फाउंडेड इन 7 अप्रैल 1948। क्लियर? इससे भी नहीं आपका वो है तो मैं, चलिए ऑफिशियल साइट पे ले चलती हूँ आपको WHO की। ये WHO की ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल समझते हैं ना आप? WHO की ऑफिशियल साइट, उसकी सरकारी, उसकी खुद की अपनी ये साइट है। ठीक है, WHO की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो। जब आप उसको ओपन करते हैं उसकी ऑफिशियल साइट को, तो कुछ ऐसा लेआउट, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है। आप इस पर क्लिक करना, इन ऑप्शंस पे क्लिक करना। ठीक है, इस पर जब आप इसको क्लिक करते हो स्टूडेंट, तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा WHO से रिलेटेड। ऐसे करके कुछ फ्लो चार्ट आपको आएगा आपके सामने। फिर आप अबाउट WHO पे जाना। अबाउट WHO पे जब आप क्लिक करोगे, तब कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा। इसको आप स्क्रॉल करते जाना नीचे, देन आपको ये लिखा हुआ मिलेगा WHO पे। ये खुद WHO बोल रहा है, WHO बोल रहा है ये कि भैया मेरी स्थापना 1948 में हुई है। अब कोई किताब उठा के 1945 छाप रही है, 1946 छाप रही है, उसको एग्जामिनर राइट आंसर भी दे रहा है, और वो इस बेस पे दे रहा है क्योंकि 1948 ऑप्शन में ही नहीं था। क्लियर है? तो ये कभी कभार इंसिडेंट्स होते हैं स्टूडेंट, ऐसे रोज नहीं होते, ऐसे हर एग्जामिनर एक जैसे नहीं होते हैं, हर एग्जामिनर सेटर एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको मतलब ये जो क्वेश्चन बच्चे ने मुझसे पूछा है, मैं आंसर ये करूंगी कि अगर ऑप्शन में 1945 भी है, ठीक है, जो कि एक स्पेशल ही डेट बन चुकी है आज के ज़माने में, 1946 है, 47 है, और आपके साथ 1948 है, और आपसे पूछा जाए कि WHO की स्थापना कब हुई, अगर मान लीजिए इस साल ऐसे क्वेश्चन आता है, आप 1948 ही आंसर करेंगे, 1945 नहीं करेंगे। वो एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन हो गया है लास्ट ईयर, जो आपके 2021 में पूछा गया था, और भैया वो एक अनोखी किताब ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। मुझे नहीं पता, मैंने तो वो बुक ना देखी है ना पढ़ी है, मैंने कभी नहीं जाना उन सब के बारे में, मैं इतना डिटेल नहीं जानती। मैं तो WHO की साइट पे गई, WHO की साइट पे जाके मैंने पढ़ा है 1948 है, तो आप 1948 ही आंसर करोगे। 1945 आंसर मत कर देना। अगर नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए
नेक्स्ट आपके इसमें आ जाए एग्जाम में कि WHO की स्थापना कब हुई, तो आप लास्ट ईयर को देखते हुए 1945 आंसर कर दो कि भाई लास्ट ईयर में तो 1945 मान लिया था। वो इसलिए मान लिया था क्योंकि ऑप्शन में 1948 उन्होंने दिया ही नहीं था, और जिस भी बुक को बेस बना के एग्जामिनर ने एग्जाम सेट किया था उसने उस तरह पे उसको आंसर दे दिया है। तो ये डाउट एकदम अपने दिमाग से निकाल लो। WHO की स्थापना 1948 में ही हुई है, ये WHO के ऑफिशियल साइट से मैंने निकाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर करिए। बाकी 1945 में क्या हुआ, 46-47 में क्या हुआ, ये नन ऑफ माई बिजनेस, मेरे से मुझे मतलब नहीं है क्या हुआ, उससे मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं। हमसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि WHO की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वो 1948 में हुई। अब एक्सेप्शनल क्वेश्चन था वो लास्ट ईयर जो पूछा गया है, तो ऐसे तो आप 4-5 मान के चलना। आप इस साल भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे मान के चलिएगा कि जो आपके लिए क्वेश्चन मार्क बने रहेंगे, ठीक है। तो मैं इसको आंसर करूंगी कि भाई आप 1948 ही लगाएंगे। अगर अभी नेक्स्ट ईयर आपसे पूछ लिया जाता है 1948 ही आंसर है, 45 स्थापना दिवस नहीं है। साफ साफ हम सब पढ़ते हैं WHO की स्थापना मतलब फाउंडिंग उसकी 1948 में हुई, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एक ये क्वेश्चन है कि किस कलर की वैल्यू अधिक होती है, किस कलर की वैल्यू कम होती है। देखिए स्टूडेंट, अगर मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी किया है, इस टॉपिक को मैंने बहुत बार देखा है। हमारी जो किताबें हैं होम मैनेजमेंट की, वो क्या बोलती हैं कि वाइट की वैल्यू सबसे कम, ब्लैक की वैल्यू सबसे ज़्यादा, क्योंकि ब्लैक से डार्क कोई कलर नहीं है, वाइट से लाइट कोई कलर नहीं है। ये हमारी होम मैनेजमेंट की बुक्स बोलती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस रंग का मूल सबसे अधिक होता है, आंसर उन्होंने काला दिया है। जबकि मैंने जब NCERT में पढ़ा, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम सब वही आंसर मानोगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं खुद क्वेश्चन मार्क छोड़ती हूँ और आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी, कल को तुम्हारा आंसर गलत हो जाए, तुम कहोगे मैम आपने सजेस्ट करा, लेकिन हाँ मैं इसको क्लियर जरूर करूँगी। जो अगर मैं NCERT, मेरे लिए NCERT सबसे बड़ा बेस होती है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो लोग जो है किसको प्रूफ मानते हैं। मैंने तो ऐसा सुना है कि एग्जामिनर भाई जिस बुक से सेट करता है एग्जाम, जो भी बुक वो लेता है वो उसी को अपना वो मानता है, तो वो ऑब्वियसली NCERT से तो बनाएगा नहीं, क्योंकि वो क्या बना रहा है आपके स्पेशली NCERT से बनाता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे 9, 10, 11, 12 की बुक से बनाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने क्या देखा, शायद 9, 10, 11 में ये टॉपिक, ये वाली चीज़ दी ही नहीं है 9, 10, 11, 12 की बुक में, और दी हो तो प्लीज़ ज़रूर देखना। बट हाँ, पर्टिकुलर जो NCERT की बुक है उसमें ये चीज़ क्लियर की गई है कि सफ़ेद का मूल्य अधिक होता है, काले का मूल्य कम होता है, और ये नेट पर भी आपको मिलेगा। White is the color with the highest value and black is the color with the lowest value. NCERT क्लियर बोलती है, आप 12th की NCERT होम साइंस देखना, जो पर्टिकुलर NCERT है 12th की, वो आप देखना, उसमें साफ लिखा है कि जो काले रंग 12th या 11th की बुक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, काले रंग का मूल्य कम क्योंकि वो डार्क होता है, वाइट रंग का मूल्य ज़्यादा। हमारी बुक्स उल्टा बोलती हैं, काले रंग का मूल्य ज्यादा क्योंकि उससे डार्क कोई कलर नहीं है, वाइट का मूल्य कम क्योंकि उससे हल्का कोई कलर नहीं है, ठीक है। ये आपके ऊपर है बेटा, यहाँ पे स्टूडेंट मैं नहीं आंसर करूंगी इस क्वेश्चन को। वैसे तो मुझे तो सफ़ेद का मूल्य अधिक, काले का मूल्य कम लगता है, लेकिन मैंने भी ये चीज़ चेक करी है, हमारी बुक्स में भी यही लिखा हुआ है भाई, काले का मूल्य अधिक, सफ़ेद का मूल्य कम। ये क्वेश्चन भी कई बार बहुत स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है, मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब मैं इग्नोर नहीं कर सकती, वरना बच्चे कहेंगे मैम आंसर क्यों नहीं कर रही हैं इस क्वेश्चन को। मैं आंसर करती हूँ, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। अब एग्जाम में क्या आ जाए, मान लो मैं तो बता दूं आपको, नहीं है सफ़ेद ही होता है। अब वो जैसे उन्होंने प्रीवियस ईयर में पूछा है, काले को आंसर कराया, पता चला वो काला आंसर ही दें। आप लोग कहोगे लो हमारा तो मैम की वजह से गलत हो गया, क्योंकि भाई बुक्स में दिया हुआ है। होम मैनेजमेंट की जो बुक्स हैं पर्टिकुलर, जो कि आपकी ग्रेजुएशन वगैरह में चलती हैं, जो मेरे पास भी है, इवन मेरी खुद की बुक में, हरपलानी की बुक है मेरे पास होम मैनेजमेंट की, उसमें भी ये चीज़ दी हुई है कि काले का मूल्य अधिक है और सफ़ेद का मूल्य कम होता है। तो भाई यहाँ पर ये आपकी चॉइस पे मैं छोड़ती हूँ, स्टूडेंट इसको आंसर क्या करना है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चंस अब आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गए हैं, और एक ही बार मैंने देखा प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन केवल एक बार पूछा गया है, लेकिन हाँ मे भी रिपीट हो सकता है। तो भाई इस पे क्या आंसर करेंगे स्टूडेंट, वो एग्जामिनर के मूड पर है, एग्जामिनर की सोच पर है। क्लियर है स्टूडेंट, ये आप यहाँ पर खुद आंसर करेंगे
अपनी सोच से, अपनी समझ से। सही है, समझ में आ गया। मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी यहाँ पे कि नहीं आप एनसीईआरटी के ऊपर जाओ, नहीं आप अपनी बुक्स के ऊपर जाओ। प्रीवियस ईयर में क्या आंसर दे दिया गया है, लेकिन हाँ WHO पे मैं बिल्कुल बोलूंगी कि WHO जो है आपके, इसकी स्थापना 1948 में ही हुई है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए अभी नए एग्जाम में भी, अगर आपसे आ जाए और 45 भी ऑप्शन में है और 48 भी ऑप्शन में है, तो प्लीज 48 के साथ जाना, 45 के साथ मत जाना, क्योंकि वो ऑफिशियली हर तरीके से ठीक है। समझ में आ गया? 1948 ही है WHO की स्थापना। किसी भी किताब को उठा के देख लो, उस एक बुक को छोड़ के तुम 10 किताब उठा के देखो, सब में 1948 ही मिलेगा। ठीक है, वो जो भी बुक है मुझे नहीं पता, मैंने तो केवल उसका स्क्रीनशॉट देखा था अपने टेलीग्राम पर। कभी मुझे नहीं पता वो कौन सी बुक है, किस राइटर की बुक है। मैं ऐसी बुक्स नहीं पढ़ती, मैं बहुत साधारण बुक्स फॉलो करती हूँ, एक आध राइटर की। तो या आई थिंक मेरे पास एक आध रीना खनूजा की बुक है और एक हरपलानी की बुक है। बाकी मैं नहीं किसी की बुक्स को फॉलो करती, मेरे खुद के अपने नोट्स है अपनी ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, उन्हीं को देखती हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप जो हो आराम से सोच समझ के आंसर करना, अपनी कौशल, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कि WHO की स्थापना किस वर्ष हुई। क्लियर? नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है, कलर की लाइट और किसका मूल्य अधिक है, किसका मूल्य कम है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी व्हाइट का मूल्य सबसे हाईएस्ट होता है एंड ब्लैक का मूल्य सबसे कम होता है, पर हमारी बुक्स बोलती हैं और हमारे क्वेश्चन में आंसर भी एग्जामिनर देते हैं कि ब्लैक का मूल्य अधिक होता है, व्हाइट का मूल्य कम होता है। ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आप लोग को जो सही लगे वो करिएगा। तो ये आज का वीडियो स्पेशली मैंने ये 2 क्वेश्चन जो कई बार रिपीटेडली मेरे से पूछे गए हैं उनको आंसर किया है मैंने। हालांकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट ठीक है, इतना चलता है। 10 मिनट का वीडियो है ये, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है आप लोगों के दिमाग में, तो डेफिनेटली पूछना, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं उसको आंसर कर पाऊँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो अपना ध्यान रखिए, आराम से पढ़िए, सोच समझ के पढ़िए, ज़्यादा परेशान मत होइए और ध्यान से पढ़िए। क्लियर है स्टूडेंट? ज़्यादा हड़बड़ाइए मत, परेशान होकर पढ़ने से आपके दिमाग में सब कुछ घूम जाएगा। तो आराम से पढ़ो, आराम से इन द सेंस सोच के समझ के अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए पढ़ो। क्लियर है स्टूडेंट? बाकी एक बार एक क्वेश्चन वो पूछा गया है लास्ट ईयर WHO से, बाकी प्रीवियस क्वेश्चंस देखना, ऐसे नहीं पूछा गया। 1948 आंसर किया गया है, 1946 आपके यूनिसेफ को किया गया है, 1948 आपके WHO को किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से आंसर करना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना, परेशान नहीं होना। और मैं अभी भी बोलूँगी 2-4 क्वेश्चन तो आप लेके चलना, 4-5 क्वेश्चंस कि वो क्वेश्चन मार्क बने रहेंगे आपके दिमाग में। आपके अकॉर्डिंग कुछ और आंसर होगा, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कुछ और आंसर होगा, फिर आप उस डिस्प्यूट में फंस जाओगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने पहले भी इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है कि 115 क्वेश्चन को टारगेट करके चलो, कम से कम 115 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए उन 5 क्वेश्चन को निकालने के बाद। समझ में आ रहा है? तब हम जो है कंपटीशन दे सकते हैं स्टूडेंट्स एक दूसरे को, बच्चों को आपस में। ठीक है, तो पढ़ाई को ध्यान से करो, इन क्वेश्चंस को लेके ज़्यादा डिस्प्यूट, ज़्यादा कहूँगी मैं अपने दिमाग में मतलब परेशानी को मत क्रिएट होने दो। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट करना, मैं एकदम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। आप लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट।